हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज हमारी एबी एकेडमी का पहला इंटरव्यू है। हमारे साथ बैठी हुई है हमारी ही क्लास की, हमारी एकेडमी की स्टूडेंट चांदनी। चांदनी ने हाल ही फिलहाल में 9th पास आउट की है। आज हम चांदनी से बात करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने किस तरीके से प्लानिंग की और अपने 9th क्लास को सक्सेसफुल बनाया। तो आइए हम बात करते हैं चांदनी से। हेलो चांदनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एबी एकेडमी के पहले इंटरव्यू में। आप अपने बारे में कुछ बताइए। हेलो, गुड इवनिंग गाइस। मैं एबी एकेडमी की स्टूडेंट क्लास 9। मैं अभी फिलहाल पिछले साल जब मैंने 9th की थी तो मैं असफल रह चुकी थी। चांदनी का कहने का मतलब ये है कि जब लास्ट टाइम इन्होंने 2022 और 23 के सेशन में जब 9th में इनका एडमिशन हुआ था तो वहाँ पे किसी कारणवश इनकी कंपार्टमेंट से सामना करना पड़ा था और उसके बाद इन्हें फेलियर को भी सामना करना पड़ा था। हालांकि सफलता एकदम से नहीं मिलती है। तो चांदनी, जब आपकी कंपार्टमेंट यानी आप जब फेल हुई थी तो उस टाइम पे लोगों का रिएक्शन क्या था? क्योंकि हम देखते हैं हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, जो हमारा रिलेटिव है, वो बहुत ज्यादा हमें अलग तरीके से देखते हैं। तो क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू था उस टाइम पे? जब मैं सबसे मिलती थी तो सब मुझे कहते थे आप ये नेक्स्ट टाइम भी नहीं कर पाएगी। बट वही था कि अगर इंसान चाहे तो सब कुछ कर सकता है। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। क्योंकि कुछ अपने करीबी लोग होते हैं जो हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं। असफलता जिंदगी में मिलती है, कोई भी चीज पहली बार में नहीं मिलती है। मगर इस बार उन लोगों के मुंह पे चांदनी ने जवाब दिया है कि नहीं, आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ। कुछ लोगों की जो सोच है, वो मेंटेलिटी ये है कि लड़कियां पीछे हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज के टाइम में हमारे भारत के अंदर लड़कियां लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे देश का नाम ऊंचा करती हुई आगे बढ़ती जा रही हैं और आगे भी इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएंगी। तो इस साल चांदनी, जो आपने 9th पास आउट की है, आपकी पढ़ने की स्ट्रेटेजी क्या रही? किस तरीके से आपने अपनी पढ़ाई को लेके चला? वो ऐसी कौन सी गलतियां थी जो आपने पहले की थी और इस बार आपने नहीं करी? जब मैं पहले फर्स्ट टाइम जब 9th क्लास में आई थी तो मुझे लगता था कि थोड़ा पढ़ना बहुत ज़्यादा हो रहता है, ज़्यादा नहीं पढ़ती थी मैं। और मैंने कोई नोट्स नहीं बनाए थे। जब फर्स्ट टाइम थी तो मैं कोई और से कोचिंग में पढ़ती थी। तो वो सर थे ना, वो 1 घंटे पढ़ाते थे और फिर हमें छुट्टी कर देते थे और ज़्यादा हमारी पढ़ाई पे फोकस नहीं देते थे। तो जब मैंने एबी एकेडमी ज्वाइन की तो मुझे पता चला कि उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा नोट्स बनवाए। तो मैं सोचती थी ये सब तो किसी काम के लिए नोट्स बनाना, पर मुझे उससे बहुत बेनिफिट मिला। मैं जब पेपर में लिख रही थी तो जो मैंने वो नोट्स बनाए थे उससे बहुत फ़ायदा मिला मुझे, बहुत कुछ लिखा मैंने उससे, जिसकी वजह से शायद मैं आज पास हो पाई हूँ। और पिछली साल मैंने बहुत सारी गलतियाँ की जो मैंने इस बार नहीं की। चांदनी, जो आपने नोट्स लिखे थे वो किस तरीके से, मतलब आपने अपने हाथ से लिखे थे या आपको फोटो कॉपी करके दिए गए थे, कैसे लिखे? वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नोट्स होते थे, उसे अपने हाथ से लिखते थे और बहुत ज़्यादा 50 तो कम से कम MCQ होते ही थे और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और उसकी थ्योरी वगैरह सब कुछ करना पड़ता था। जी बिल्कुल सही कहा चांदनी ने। क्योंकि एक कहावत है कि प्रैक्टिस द मैन परफेक्ट, कि वो सफलता ही क्या जो इंसान को कामयाबी तक नहीं लेके जाए, और प्रैक्टिस से इंसान आगे बढ़ता है और उसको सफलता के दरवाजे चूमता है। हालांकि चांदनी ने अपने नोट जो है एबी एकेडमी के अंदर हैंडमेड नोट्स लिखे हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, MCQ की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की है। मगर कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट्स होते हैं, उन्हें लगता है कि नोट्स ये हाथ से लिखा हुआ ये चीज़ें काम नहीं आती। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम सेल्फ स्टडी करके अपने हाथ से नोट्स लिखते हैं तो वो चीज़ें एग्जाम में हमें रिकॉल होती हैं और रिकॉल होने के बाद वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हमें वहाँ पे प्रोवाइड करती हैं। इसी तरीके से चांदनी ने भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, काफ़ी ज़्यादा नोट्स लिखे और वो चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें एग्जाम में उन्हें अच्छे स्कोर के साथ पास आउट कराने में उनका योगदान उन्होंने दिया है। हालांकि चांदनी, जब एग्जाम में आप जब जाते थे, जब आपने नोट्स लिखी थी, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आए जो आपके दिमाग में आए कि हाँ, ये तो हमने नोट्स के अंदर लिखा था और ये हमें यहाँ पे देखने को मिला? कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आए थे या नहीं? बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि हमारे नोट्स से रिलेटेड होते थे, तो और जो नहीं होते थे ना वो बना के भी लिख देते थे, क्योंकि हमने नोट्स लिखे थे ना तो उस नोट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चांदी ने एक बहुत अच्छे स्कोर क्रिएट किया है। अराउंड 75% के आसपास से चांदी ने 9 पास आउट किया है। इस साल का शेड्यूल हम देखें तो काफी ज्यादा बच्चों की कंपार्टमेंट आती हुई, बट अल्हम्दुलिल्लाह एबी एकेडमी का रिजल्ट हमेशा की तरह 100% जाता हुआ। एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो है पेरेंट्स से कि पेरेंट्स को लगता है कि एग्जाम के टाइम पे अगर बच्चा कोचिंग या ट्यूशन या सेल्फ स्टडी ज्वाइन करता है तो उसके बाद बच्चा अपने आगे से पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर सकता है, मगर ऐसा नहीं है। एक स्टडी का जो पैटर्न है वो पूरे साल का है, क्योंकि कुछ महीनों के अंदर हम एक लंबे टाइम की चीजों को कवर अप नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए आप सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी बच्चे हैं आप उन्हें कंप्लीट सेशन के लिए सेल्फ स्टडी कोचिंग सेंटर या फिर आप खुद घर पे बैठ के पढ़ा सकते हैं तो पढ़ाएं, मगर उन्हें कंप्लीट सेशन चाहिए। ये जो थिंकिंग है कि एग्जाम से 2 महीना पहले आएंगे और सब कुछ हो जाएगा, इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि गवर्नमेंट अच्छी खासी इनकम, अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे लगा रही है। दिल्ली सरकार, तहे दिल से दिल्ली सरकार का भी शुक्रिया हम अदा करते हैं यहाँ पे, और चांदी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आप यहाँ पे आई और अपना हमने कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच।